हाय, वेलकम टू commodityssuccess.com। जैसा आप सभी जानते हैं, अभी हमारे शेयर मार्केट्स उनके लाइफ टाइम हाई पर खड़े हैं और इस पॉइंट में जो नए इन्वेस्टर्स हैं और पुराने इन्वेस्टर्स हैं, दोनों पर ही ग्रीड और फियर के इमोशंस हावी हैं। दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स डाउट में हैं। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पहले से शेयर्स यहाँ पर बाय किए हुए हैं और उनको होल्ड कर रहे हैं, उनके मन में सबसे पहला फियर आ रहा है। उनके मन में फियर है कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर दे, क्यों ना मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। फिर उनके मन में लालच आ रहा है, ग्रीड आ रही है कि यार होल्ड करते हैं, मार्केट अभी अप डायरेक्शन में है, ऐसा ना हो कि यहाँ से मैं एग्जिट करूँ और मार्केट जो मुझे आगे प्रॉफिट देने वाली है, उन प्रॉफिट्स को लिए बिना ही मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँ। इसी तरह जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में ग्रीड आ रही है कि मार्केट अच्छे अप ट्रेंड में है, क्यों ना मैं शेयर्स बाय कर लूँ और अच्छा प्रॉफिट यहाँ से लेकर के निकलूँ आगे आने वाले टाइम में। फिर उनके मन में भी ये एक डर है कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाए और मैं एंट्री लूँ और तुरंत ही मुझे लॉस हो जाए। तो मेरी ये वीडियो इन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के डाउट्स को दूर करने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, एक बहुत अहम भूमिका अदा कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करूँगा तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट अपना जो हाई है वो कितने टाइम के अंदर बना सकती है। अगर एक बार मार्केट ने वो हाई बनाया तो उस हाई के बाद में मार्केट करेक्ट होगी। तो अगर हमें ये मालूम है कि इतने पीरियड के अंदर मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई बना सकती है आगे बढ़ करके और उसके बाद में मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा, मार्केट में एक बियरिश फेज आएगा, तो हम उससे अलर्ट हो सकते हैं। पुराने इन्वेस्टर्स भी अलर्ट हो सकते हैं और नए इन्वेस्टर्स भी अलर्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी मेरी इसके अंदर जो प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्शन ये होगी कि मार्केट हाई बनाने के बाद कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेक्ट हो सकता है, कम से कम कितना करेक्ट होगा। क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है नए इन्वेस्टर्स के लिए अपने पैसे को सही टाइम पर सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक बाय करके रखा हुआ है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी एक गाइडलाइन हो सकती है कि मार्केट का जो हाई है वो कितने टाइम में बनने वाला है, ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि उनको और कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट के क्रैश को प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने पी रेशो का यूज़ किया है। पी रेशो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पी रेशो क्या होता है। पी रेशो की फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये एक रेशो है शेयर के करंट मार्केट प्राइस का और कंपनी के पर शेयर अर्निंग का। यानी अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है आज की डेट में, और कंपनी की पर शेयर अर्निंग 4 रुपीज़ है, तो मैं अगर पी रेशो उसका कैलकुलेट करूं तो मेरा पी रेशो होगा 100 अपॉन, यानी 100 डिवाइडेड बाय 4 रुपीज़, यानी कि 20 मेरा पी रेशो होगा। तो पी रेशो को मैंने इस प्रिडिक्शन के अंदर लिया है और पी रेशो में भी मेरा जो बेंचमार्क है वो है 24 का, यानी पी रेशो कब कब 24 हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स लिया कंसिडर किया है वो है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी एक होलिस्टिक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो निफ्टी के पी रेशियो के बेसिस पर मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन करने की कोशिश की है। मैंने 24 ही फिगर क्यों ली है, क्योंकि निफ्टी ने जब जब पी रेशियो 24 से ज़्यादा मेंटेन किया है तो उसके बाद में उसने एक अपना हाई दिया है और उस हाई देने के बाद में वो एक अच्छे करेक्शन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। और इस प्रिडिक्शन के लिए मैंने मार्केट के पिछले 10 साल के बिहेवियर को एनालाइज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का पिछले 10 साल का डेटा। अब ये टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल के एक एक कॉलम को मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। सबसे पहला कॉलम है डेट ऑफ पी मोर देन 24, यानी वह कौन सी पहली डेट थी जब निफ्टी का जो पीई था वो 24 से ज्यादा हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं टॉप, यानी कि निफ्टी का पी 24 से ज़्यादा होने के बाद, उस डेट के बाद निफ्टी ने अपना टॉप किस प्राइस पर मेंटेन किया और उस टॉप की क्या डेट थी। इसके बाद पी देख रहे हैं आप, जब मार्केट ने जिस डेट को ये टॉप बनाया उस टाइम मार्केट का पी रेशो क्या था।
इसके बाद देख रहे हैं आप बॉटम। मार्केट ने अपना टॉप बनाने के बाद किस प्राइस पर अपना बॉटम दिया, और मार्केट ने जो बॉटम दिया था उसकी डेट क्या थी, ये यहाँ पर उसकी डेट लिखी हुई है। और करेक्शन क्या हुआ, यानी टॉप और बॉटम के बीच का कितना करेक्शन था, वो ये मैंने परसेंटेज में शो किया हुआ है। और इस करेक्शन को होने में मार्केट ने कितना टाइम लिया, वो मैंने यहाँ पर मंथ्स में लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये लास्ट कॉलम है कि निफ्टी का पी रेशो 24 से ज़्यादा होने और निफ्टी के टॉप बनाने के बीच में कितने महीने का टाइम लगा या कितने दिन का टाइम लगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो पी रेशो है, इस अगर रोकी में बात करूं, इसमें मार्केट का पी रेशो 24 से ज़्यादा हुआ था इस डेट को, उसके बाद में मार्केट ने टॉप बनाया था इस डेट को। इन दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो ये इस लास्ट कॉलम में है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखते हैं। तो पिछले 10 साल में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था 9 अक्टूबर 2007 को। इस डेट को निफ्टी का पी सबसे पहली बार 24 से ज़्यादा हुआ। फिर निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई दिया 6274 का 4 जनवरी 2008 को। और 24 से ज़्यादा पी होने और टॉप बनाने के बीच का जो डिफरेंस था वो था 3 महीने। जब मार्केट ने टॉप बनाया इस डेट को मार्केट का पी था 28.23 का। टॉप बनाने के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आया 2008 का, और मार्केट ने अपना बॉटम दिया 2584 का, और ये हमारा बॉटम बना था 24 अक्टूबर 2008 को। मार्केट ने इस करेक्शन के लिए 10 महीने का टाइम लिया था, और इन 10 महीने में जो निफ्टी है वो 59% करेक्ट हुई थी। ये बहुत बड़ा क्रैश था हमारा। इसी तरह से फिर हम दूसरे केस की तरफ आते हैं। ये सेम केस हुआ था 13 सितंबर 2010 को। 13 सितंबर 2010 को 24 से ज़्यादा पी मेंटेन किया। उसके बाद में फिर 5 नवंबर 2010 को अपना एक टॉप दिया 6312 पर। उस टाइम इसका पी रेशो था 25.59। इस टॉप को देने के बाद निफ्टी ने फिर अपना लो बनाया 4613 पर 19 दिसंबर 2011 को। और इस टॉप और बॉटम के बीच का जो करेक्शन था वो 27% करेक्शन था, और इस करेक्शन को होने में 13 महीने का टाइम लगा, 13 मंथ्स का टाइम लगा। निफ्टी का पी 24 से ज़्यादा होने और टॉप बनाने के बीच का जो पीरियड था वो 2 महीने से कम का पीरियड था। सेम केस फिर हुआ आपका 3 मार्च 2015 को। निफ्टी ने अपना हाई दिया 8996, इसी डेट को हाई दे दिया था, और इस दिन जो मार्केट का पी था वो 24.06 था। इसके बाद निफ्टी ने गिरना शुरू किया, और निफ्टी ने 6976 लो दिया 11 फरवरी 2016 को, और ये करेक्शन 23% का करेक्शन था। इस करेक्शन को होने में 11 महीने का टाइम लगा। और ये बात देखिए आप कितना इम्पोर्टेंट हमारा 24 पी रेशो का जो लेवल है, कि यानी निफ्टी ने 3 मार्च 2015 को जो पी रेशो है 24 से ज़्यादा दिया, और उसी दिन मार्केट का टॉप बना, निफ्टी का टॉप बना। उसके बाद मार्केट ने देखिए 23% का करेक्शन दिया। फिर यही केस हुआ हमारा 31 अक्टूबर 2016 को। 31 अक्टूबर 2016 को पी रेशो 24 से ज़्यादा गया। फिर इसके बाद 8 सितंबर 2016 को ही मार्केट ने अपना टॉप दिया 8953 का। इस डेट को निफ्टी का पी रेशो था 24.54, और इस डेट के बाद इस हाई को देने के बाद निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया 7908 26 दिसंबर 2016 को। ये करेक्शन था हमारा 12% का, और इस करेक्शन को होने में टाइम लगा 3.5 महीने का। पी रेशो 24 से ज़्यादा होने और टॉप बनाने के बीच का जो डिफरेंस था वो 8 दिन का था। 8 दिन बाद ही निफ्टी ने अपना टॉप दे दिया था, और उसके बाद में निफ्टी यानी हमारा स्टॉक मार्केट वो क्रैश हुआ था। तो इस 10 साल के रिकॉर्ड को देखने के बाद है ना, आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि पी रेशो की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रिडिक्शन में। तो अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट के क्रैश को आज की डेट में, कि कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के अंदर अंदर निफ्टी अपना एक हाई दे देगा और उसके बाद में वो क्रैश के लिए नीचे आएगा। आज डेट है
16 मई 2017, 16 मई 2017। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि आज का जो पी रेशो है निफ्टी का वो है क्या। आज का पी रेशो 24 से ज्यादा है। आज ही निफ्टी ने जो पी रेशो है उसको 24 से ज्यादा मेंटेन किया। कल ये 23.99 था। तो आज का जो दिन है बहुत ही एक डिसिसिव दिन है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी अपना आज के बाद कितने टाइम के अंदर एक हाई दे सकता है, क्योंकि हाई देगा उसके बाद फिर निफ्टी क्रैश होगा, निफ्टी में करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आप उसको कह सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा बहुत बड़ा करेक्शन भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये मार्केट है। तो इस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि निफ्टी 24 का पी रेशो मेंटेन करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर अपना मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर अपना टॉप देगा। टॉप देने के बाद में निफ्टी में एक करेक्शन आएगा, एक क्रैश आएगा, एक बियरिश फेज मार्केट का शुरू होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मैं ये आपको एक प्रिडिक्शन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों को जनरली लोग नहीं देखते, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो आप ये मान के चलें कि 3 महीने के अंदर अंदर निफ्टी एक अपना हाई बनाएगा, और उस हाई बनाने के बाद निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आएगा। वो करेक्शन कितना होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि निफ्टी का जो करेक्शन होगा वो कम से कम 15% के आसपास तो होगा ही, क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है। करेक्शन बनता है, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन नहीं होगा तो मार्केट को फिर आगे अप डायरेक्शन में मूव के लिए ताकत नहीं मिलेगी, है ना। बायर्स नहीं मिल पाएंगे इतने। अगर निफ्टी या हमारा जो शेयर मार्केट है वो हाई ही बनाता जाएगा, इतने बायर्स नहीं मिल पाएंगे, लोग डरेंगे, उनके अंदर डर आएगा। तो निफ्टी को करेक्ट होना पड़ेगा, होना चाहिए भी। ये हेल्दी जो मार्केट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 80% जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना चाहिए। 20% ही मार्केट के ऊपर आप छोड़ें, क्योंकि 3 महीने के अंदर एक लाइफ टाइम हाई बनने वाला है, और वहां से मार्केट क्रैश होगा, फिर आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए आ सकती है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के अंदर टॉप बनने वाला है, वहां से मार्केट क्रैश होगा कम से कम 15%, है ना। क्रैश होने के बाद उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पर वो बाय कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं। तो अभी हमारा मंथ चल रहा है मई। मई से अगर हम 3 मंथ्स कैलकुलेट करें तो मई से फिर जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त तक जो मार्केट है उसके अंदर एक हाई बन जाएगा और क्रैश स्टार्ट हो जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर एक क्रैश आप देख सकते हैं हमारे शेयर मार्केट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो, like this video, and subscribe my channel. Thanks a lot.